ओम गण गणपते नमः। मैं अन्नबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में हम मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 18वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के गण उनकी आज्ञा पाकर जय शिव जय मृत्युंजय कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक गाते बजाते दैत्य सेना से लड़ने को चल दिए। वहां पहुंचकर दोनों ओर से भयंकर मार काट शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दोनों ओर से हर प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया। युद्ध स्थल अस्थि मांस तथा रुधिर से पूर्ण हो गया। जो दैत्य गणों के हाथ मारे गए उनको शुक्र ने पुनः जीवित कर दिया। जब गणों ने दैत्यों की सेना का वध किया तो शुक्र ने उन्हें फिर अनेक बार दैत्यों का वध किया, परंतु शुक्र ने उन्हें फिर जीवित कर दिया। निदान गणों ने कोई उपाय ना देख दुखी होकर शिव जी के पास जा वृतांत कह सुनाया और बोले, अब हम दैत्यों के साथ युद्ध ना करेंगे, क्योंकि हम दैत्यों को मारने में असमर्थ हैं। हे शिव जी, ये काम आप स्वयं ही करें। गणों के मुख से मृत्युंजय मंत्र पाकर इस समय शिव जी के मुख से कृत्या नाम की एक स्त्री प्रकट हुई। उसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसकी दाढ़ें बड़ी भयंकर पर्वत के समान थी। ऐसे स्वरूप से प्रकट होकर वे शिव जी की सेना के साथ युद्ध स्थान में आई। वह महाभयंकर नाद करती हुई दैत्यों का भक्षण करने लगी। तब दैत्य उसके स्वरूप को देखकर उसके पराक्रम से भयभीत होकर भागने लगे। इसके पश्चात कृत्या शुक्र को अपने गुप्त अंग में दबाकर उड़ गई तथा सबके देखते देखते आंखों से ओझल हो गई। शुक्र को कृत्य द्वारा उड़ा ले जाने पर दैत्य लोग बड़े भयभीत हुए। उनकी सेना में हाहाकार मच गया। उस समय वे इधर उधर भागने लगे। हे नारद, तब शिव जी के गण प्रसन्न होकर दैत्यों को चारों ओर से घेर कर सिंह के समान गर्जना करने लगे। दैत्य भागकर चारों ओर फैल गए। दैत्यों की ये दशा देखकर शुभ निशुम्भ कालनेमी तीनों सेनापति अत्यंत दृढ़ता के साथ गणों का सामना करने लगे। अंत में उन तीनों ने शिव जी के गणों को बहुत बुरी तरह से मार कर दुखी कर दिया, जिससे वे हार मान कर वहां से भाग चले। इतने में गणपति नंदी वीरभद्र आदि सब ने गणों को रोककर धैर्य देकर बुला लिया। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। कालनेमी नंदी गणपति शुंभ और वीरभद्र निशुंभ परस्पर लड़ने लगे। वे सभी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगे। वीरभद्र ने निशुंभ के हृदय में तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे निशुंभ इतने में ही शुंभ ने उठकर वीरभद्र पर बड़े क्रोध से अपनी सांग का आक्रमण के शरीर पर 7 बाण मारे। उनके लगने से उनके रथ के पहिए घोड़े सारथी कट कट कर गिर गए। तब कालनेमी ने क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट दिया। उस समय नंदी ने धनुष फेंक कर त्रिशूल चलाया। उसके प्रहार से कालनेमी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ, उसने नंदी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक दिया। अब गणपति तथा शुंभ लड़ने लगे। तब गणपति मूषक पर चढ़े और शुंभ पर सवार हो गए। वे दोनों इतने लड़े कि कोई भी युद्ध से विमुख न हुआ। अंत में गणपति ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा तथा 3 बाणों से सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणपति पर 60 बाण छोड़े। गणपति के मूषक वाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब वे बेवाहन पैदल ही युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी सांग उठाकर शुंभ के ऊपर चलाई। शुंभ सांग के लड़ने से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गणपति पुनः मूषक को जीवित कर उस पर सवार हुए। इस प्रकार गणपति विजय हुए। तब चारों ओर विजय के बाजे बजने लगे। सब गणपति अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। हे नारद, ये देख वृंद नामक शुंभ का पिता में अत्यंत क्रोधित होकर गणपति के ऊपर बाणों को वर्षा करने लगा। तब गणेश जी तुरंत दौड़कर वृंद के पास जा पहुंचे
उनके साथ असंख्य भूत प्रेत कूश मांड पिशाच भैरव गण बेताल डाकनी शाकनी योगनी आदि किल किल शब्द के अर्थात सिंह आदि तथा शुंभ को सेना सहित विकल कर दिया। वीरभद्र की सेना ने दैत्यों को अत्यंत दुखी किया। उन्होंने अनेक दैत्यों को खाकर उनका रक्त पान किया। इतने में नंदी भी वहां आ गए तथा उन्होंने बाणों की ऐसी वर्षा की कि दैत्यों की ओर सप्र की भांति चले। उन्होंने दैत्यों की बहुत सी सेना नष्ट कर दी। कुछ दैत्य तो खा लिए, कुछ मारे गए, कुछ मूर्छित हुए, कुछ भागकर गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।